नमस्कार दोस्तों, मैं निमाई आपका इलेक्ट्रिकल दोस्त हूं। दोस्तों आज का ये वीडियो इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू का पॉइंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ट्रांसफार्मर से रिलेटेड टॉप 5 में इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर शेयर करेगा हिंदी में और इंग्लिश में। अगर आप इलेक्ट्रिकल दोस्त निमाई यूट्यूब चैनल पे न्यू हो तो इलेक्ट्रिकल दोस्त निमाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों मैं इलेक्ट्रिकल का वीडियो को कभी भी अगर अपलोड करेगा ना तो आपको मोबाइल में सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना ज्यादा देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया ना, यहाँ पे दोस्तों मैं हिंदी में और इंग्लिश में आपको मैं बताएगा, ताकि आपको कभी भी इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के अंदर कोई भी परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हम लोग पहले क्वेश्चन से हम लोग सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, लगभग ये हर इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 1 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज ए ट्रांसफार्मर, मतलब हमारा ट्रांसफार्मर क्या होता है। और दोस्तों ये सवाल का जवाब हम में से सभी लोगों को तो पता रहता है, पर प्रॉब्लम यहाँ ये आ जाता है कि आखिरकार इसको टेक्निकल लाइन में किस तरह से बताना है। तो दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के अंदर किस तरीके से बताना है आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर दोस्तों आपका इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू इंग्लिश में चल रहा है तो आप ये लाइन बता सकते हो, ये ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच कैन ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट एट सेम फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? और दोस्तों यही लाइन को अगर हम लोग हिंदी में समझेंगे और हिंदी में हमको क्या जवाब देना है, ट्रांसफार्मर एक स्थिर उपकरण है, मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो बिल्कुल भी मूव नहीं होता है। जैसे कि आपको पता है हमारा मोटर के अंदर जो रोटर रहता है वह रोटर हमारा रोटेटिंग होने लगता है, ठीक है ना। मोटर के अंदर हमारा जो रोटर रहता है वह रोटर हमारा रोटेटिंग होने लगता है, मोटर के अंदर घूमने लगता है। लेकिन ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ ऐसे चीज नहीं रहता है जो हमारा मूव होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ भी मूविंग पार्ट नहीं रहता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर एक स्थिर उपकरण है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि पावर को एक सर्किट से दूसरा सर्किट में ट्रांसफर करने का कार्य करता है। और दोस्तों इसी के साथ साथ आप और एक चीज को ऐड कर दीजिएगा जो कि अच्छा रहेगा। आप ये लाइन बोल सकते हो, हमारा इलेक्ट्रिकल का पावर को जो एक सर्किट से दूसरा सर्किट को भेज रहा है, इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है, वे हमारा सेम फ्रीक्वेंसी पर भेजता है। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आवृत्ति। तो दोस्तों हमको पहले सवाल का जवाब मिल गया कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। अभी दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। व्हाई डू वी नीड ए ट्रांसफार्मर, मतलब हमारा ट्रांसफार्मर का आवश्यकता क्यों है, मतलब ट्रांसफार्मर का जरूरत क्यों है हमें। तो देखो दोस्तों हमें ट्रांसफार्मर का जरूरत क्यों है, अगर आपका इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू इंग्लिश में चल रहा है तो आप ये लाइन बता सकते हैं, व्हेन इवेंट ट्रांसफर of electrical energy is needed in alternating form, it is the easiest way to use a transformer. It can step up or down the voltage to the required level with minimum losses of energy during conversion। और यही लाइन का अगर हम लोग हिंदी में अनुवाद देखें, अगर आप इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू हिंदी में दे रहे हो तो उस समय आप क्या उत्तर देंगे? जब हमें किसी विद्युतिक ऊर्जा को एक जगह से जब हमें दूसरे जगह पर भेजना होता है तो उस समय ट्रांसफार्मर का उपयोग करना सबसे आसान तरीका है। और उस समय आपसे इंटरव्यू लेने वाला वापस से बोलेंगे, हमको तो ये पता है ये आसान तरीका है कि आखिरकार हम लोग ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों कर रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग करने का आंसर यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि इसका मदद से हम वोल्टेज को आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा करके और काफी कम लॉसेस के साथ भेज सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ पे 1 नंबर पॉइंट आ जाता है, हम ट्रांसफार्मर के द्वारा हमारा वोल्टेज के हम लोग जरूरत के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये आ जाता है, हमारा ट्रांसफार्मर जो पावर को ट्रांसमिट करेगा वे काफी कम लॉसेस के साथ करेगा। तो इन्हीं 2 वजह से हम लोग ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। और दोस्तों इसके अलावा हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डू ट्रांसफार्मर वर्क। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आप 2 लाइन के अंदर आंसर दे सकते हो। अगर आपका इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू इंग्लिश में चल रहा है तो आप ये लाइन बता सकते हो, ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसी का जवाब अगर हमको हिंदी में देना है, ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युतिक चुंबकीय प्रेडेंट के नियम पर काम करता है। यहाँ पे विद्युतिक चुंबक प्रेडेंट का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको और एक पॉइंट बता दूं कि इस सवाल के जवाब के बाद में आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू जो ले रहे हैं इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि आखिरकार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, या फिर आखिरकार इसी चीज को डिटेल्स में बताओ कि आखिरकार ये सारी चीजें किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइए, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने का आप लोगों के लिए कोशिश करेगा। उसके बाद दोस्तों हमारा 4 क्वेश्चन है, कैन डीसी बी अप्लाइड टू द ट्रांसफार्मर। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब ट्रांसफार्मर क्या डीसी पर काम करता है?
तो दोस्तों इसका जवाब है सिंपल सा नो, कि ट्रांसफार्मर हमारा डीसी पर काम नहीं करता है। तो दोस्तों फिर भी आप पूरा लाइन देखिए, ट्रांसफार्मर वर्क ऑन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉर which current in the coil must change if DC is applied, current will not change and the ट्रांसफार्मर विल नॉट वर्क। इसका मतलब अगर हम लोग हिंदी में देखेंगे, हिंदी में हमको क्या उत्तर देना है, हमारा ट्रांसफार्मर जो काम करता है वे हमारा फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। ये कहता है हमारा जो ट्रांसफार्मर के अंदर कोयल है, उस कोयल में हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन बदलना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग डीसी करंट को पढ़ा है, और दोस्तों ये बात तो हमको सभी को पता है, डीसी के अंदर जो सप्लाई रहता है, दोस्तों जो डीसी करंट के अंदर जो डायरेक्शन है वे हमारा कभी भी चेंज नहीं होता है। डीसी करंट में हमारा करंट का डायरेक्शन फिक्स होता है, तो इसीलिए हमारा ट्रांसफार्मर डीसी में काम नहीं करता है। और इसी सवाल का जवाब अगर हम लोग को हिंदी में देना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी में उत्तर नहीं लिखा है साफ तौर पे, ट्रांसफार्मर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम पर कार्य करता है, जिसके लिए कोयल में करंट को बदलना होगा। दोस्तों जैसे कि हमारा जो एसी करंट होता है ना, एसी करंट का जो दोस्तों डायरेक्शन होता है ना, वे एसी करंट का डायरेक्शन कुछ बदलता रहता है, ठीक है ना, एसी करंट का डायरेक्शन बदलता रहता है। और दोस्तों जो डीसी करंट का डायरेक्शन होता है ना, डीसी करंट का डायरेक्शन पूरा सीधा होता है। और दोस्तों हमारा जो एसी करंट होता है ना, जो हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर दिया जाता है, यदि ट्रांसफार्मर पर डीसी लगाया जाता है तो वहां पर करंट बदलेगा ही नहीं, और अगर हमारा करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो हमारा ट्रांसफार्मर काम भी नहीं करेगा। तो आप इस तरीके से आपका 4 सवाल का आंसर इंटरव्यू के अंदर दे सकते हो। अभी दोस्तों आखिरकार हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर कितना प्रकार का होता है। तो दोस्तों इसके ऊपर में ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उधर से जाके वे वीडियो को आप देख सकते हो। और दोस्तों इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन का आंसर कई सारे आदमी लोग गलत बताते हैं। वो किस तरह से बताते हैं पता है, वो बोलते हैं हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत है। ट्रांसफार्मर जो होता है वह ट्रांसफार्मर को हम लोग कई तरीके से विभाजित करते हैं। हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है ना, ट्रांसफार्मर को हम लोग कई तरीके से बांटते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर को सप्लाई के आधार पर बांट सकते हैं, उसका वाइंडिंग के आधार पर बांट सकते हैं, ट्रांसफार्मर को ट्रांसफार्मर के कॉन्ट्रैक्शन के आधार पर भी बांट सकते हैं, ट्रांसफार्मर का सर्विस के आधार पर भी बांट सकते हैं, ट्रांसफार्मर का मेजरमेंट के आधार पे भी बांट सकते हैं, ट्रांसफार्मर का जो दोस्तों कूलेंट रहता है, कूलेंट के आधार पे भी बांट सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर का फंक्शन के भी आधार पे हम लोग बांट सकते हैं ट्रांसफार्मर को। मतलब ट्रांसफार्मर को कई तरीके से विभाजित किया जाता है। अगर आप ये सभी को एक एक करके देखोगे तो ये बहुत ही आसान है। अगर हम लोग सबसे पहले ट्रांसफार्मर का सप्लाई के आधार पे देखेंगे तो हमारा जो ट्रांसफार्मर का सप्लाई का आधार रहता है, ट्रांसफार्मर को हमारा सप्लाई के आधार में 2 भागों में बांटा जाता है। एक हो जाता है हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और एक हो जाता है हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर। अभी दोस्तों हम लोग सेकेंड बात करते हैं हमारा ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग के आधार पे। ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग के आधार पे अगर हम लोग बात करेंगे, एक हो जाता है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में खाली एक ही वाइंडिंग होता है जो ऑटो ट्रांसफार्मर रहता है। इसके बाद आता है दोस्तों 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, इसके बाद आता है दोस्तों 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, इसके बाद आता है दोस्तों 6 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो ये 4 टाइप है हमारा वाइंडिंग के आधार पे। अगर हम लोग ट्रांसफार्मर का कॉन्ट्रैक्शन के आधार पे देखेंगे, ट्रांसफार्मर का जो दोस्तों हमारा टाइप होता है कॉन्ट्रैक्शन के आधार पे, मतलब बनावट के आधार पे हमारा 2 टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। एक होता है हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर, 2 होता है हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन द सर्विस, सर्विस के आधार पे अगर हमारा जो दोस्तों ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, हमारा गली में हमारा मोहल्ला में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को लगाया जाता है। और दोस्तों जो पावर ट्रांसफार्मर होता है ना, पावर ट्रांसफार्मर हमारा पावर को ट्रांसमिट करता है, आगे भेजता है पावर ट्रांसफार्मर। बेस्ड ऑन मेजरमेंट, मेजरमेंट के आधार पे हमारा दोस्तों 1 नंबर पे हो रहा है करंट ट्रांसफार्मर और 2 नंबर पे हो रहा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। बेस्ड ऑन कूलिंग, कूलिंग के आधार पे हमारा 2 टाइप का ट्रांसफार्मर हो रहा है, एक होता है हमारा ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर और 2 होता है हमारा ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर। और फंक्शन के आधार पे हमारा 3 टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, 2 होता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और 3 नंबर पे होता है हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए कुछ डाउट रह रहा है, कुछ सुझाव रह रहा है, कुछ क्वेश्चन रह रहा है, तो दोस्तों मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइए, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने का कोशिश करेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल का वीडियो को हिंदी में देखना पसंद करते हो तो आज ही हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।